Classes Institute, we have start video lecture of physics. I am Pranav. We will discuss about physics. I teach you NEET, JEE Main and JEE Advanced level. तो सबसे पहले ये जानना है कि आप जब 10th क्लास में तो क्या फिजिक्स पढ़े, अभी जब आप 10th से 11th में जाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगा दोनों के बीच में। 10th से जब 11th में जाएंगे तो क्या चेंजिंग आएगा, बहुत सारा चेंजिंग आता है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, और जब नीट का बात करेंगे स्पेशली, तो फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि अदर देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अदर देन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थोड़ा लेवल हाई रहता है फिजिक्स का। तो जो टॉपिक आप फिजिक्स में 10th में पढ़े हैं वो तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, पढ़ेंगे भी। जैसे आप पढ़े होंगे फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम एक्सेट्रा, बट इसका जो फोर्स है, स्पीड है, वेलोसिटी है, इसका हम लोग हायर लेवल वर्जन पढ़ेंगे। हायर लेवल कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, उसको कैसे समझना है, ये बात हम यहाँ पे करेंगे इस क्लास में। कैसे हमको जेईई मेन निकालना है, जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, ये सारा हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिजिक्स में हमको ये समझना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब चीज है, लेकिन किस पोर्शन से नीट में या जेईई मेन में या एडवांस में ज्यादा पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछता है, मार्क्स कितना रहेंगे, क्या मार्क्स रहेगा, इन सारे चीजों को हम क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे कैसे करना है नीट का तैयारी। आप तो नए हैं, 10th से 11th में जा रहे हैं, और ये नया जो चीज आएगा आपके साथ, उसको हम ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, आसानी से कैसे पढ़ेंगे, और कैसे इजीली सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। यहां हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। कैसे करेंगे आसानी से, एकदम जैसे जो आप पढ़े होंगे बॉडी ऐसे मूव करता है, वन डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे वन डायमेंशन में। जब आप 10th में पढ़ते हैं तो मोशन वन डायमेंशन में ही क्यों पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ वन डायमेंशन के अलावा 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल भी मोशन पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज, नया चीज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए जो आप नहीं पढ़े होंगे, और यही नए चीज को इस तरह से इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में पढ़ना है कि टोटल चीज जो है हमारा फिजिक्स का वो सारा क्लियर हो जाए, एक भी बात नहीं बचे, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे जो हम लोग का फिजिक्स में छूट जाएगा। जैसे बात कर रहे हैं कि हम लोग जो आप लोग पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे क्या क्या, जैसे फोर्स पढ़े होंगे, मोशन पढ़े होंगे, फोर्स पढ़े होंगे, मोशन पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी पढ़े होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ जो मोशन पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, वेव मोशन पढ़ेंगे, उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने लाइफ में, और लाइफ में यूटिलाइज करते हुए उसको हम कन्विंस करेंगे अपने जेईई मेन के लिए या नीट के लिए या जो भी कंपटीशन का एग्जाम हम लोग फेस करने वाले हैं, वो सारे में हम लोग फिजिक्स को फील करेंगे और फीलिंग के साथ फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।
ये बात समझना हम लोगों को है कि फिजिक्स एकदम इजी वे में हम लोगों को सॉल्व करना है। जिस जिस जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट करने वाले हैं यहाँ, वो स्टैंडर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये स्टैंडर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। हेवी टू हेवी एंड ट्रिक्स जो आपको हम देंगे वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आसान तरीका से कैसे, किस तरह से फिजिक्स का एक्शन होगा, सारा प्रैक्टिकल के साथ हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज है, जब आप थ्योरी समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, तो प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज होता है वो आपको विजुअलाइज कराता है। प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को विजुअलाइज कराता है। तो हम फिजिक्स में विजुअलाइज करेंगे कैसे फिजिक्स को सॉल्व करना है, कैसे फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे उसका थ्योरी हम लोग को समझना है। और हर एक टॉपिक जो हम लोग 10 से 11 में जाएंगे तो बहुत सारा टॉपिक है। न्यूटन का नाम सुने हैं, गैलीलियो का नाम सुने हैं, वो लेंज का नाम सुनेंगे, बहुत सारे नाम सुनेंगे। तो सब जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, जैसे आप देखिए, आप लोग को क्या बोले, आप लोग 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे। तो हम लोग को और भी पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए मिलेगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा और मिलेगा ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए। ग्रेविटेशन तो आप पढ़े हैं, ग्रेविटेशन आप पढ़े हैं 10th क्लास 9th क्लास में, लेकिन ग्रेविटेशन का जो हम लोग एप्लीकेशन है वो यहाँ ज्यादा डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और टॉपिक मिलेगा, जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, किस तरह से जब हम एक रोड पर जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल बाइक पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मोटरसाइकिल बाइक जब आगे बढ़ता है और जब यू टर्न आता है, टर्निंग आता है सर्कुलर मोशन में, तो कैसे स्पीड करता है अंदर की तरफ, कैसे बाहर की तरफ गिर जाते हैं लोग स्पीड के कारण। ये सारा बात हम लोग फिजिक्स में विजुअलाइज करेंगे बाय प्रैक्टिकल। कैसे वेव कैसे चलता है, एक तालाब है, एक तालाब में पानी रखा हुआ है, ऐसे पानी स्टेबल है, जब इस पर हम एक पत्थर फेंकते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक वेव जनरेट होने लगता है। तो ये सारा नया विजुअलाइजेशन हम लोग फिजिक्स में आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग नया विजुअलाइज करेंगे, फिजिक्स को कैसे फील करेंगे। यहाँ पे फीलिंग के साथ विद प्रैक्टिकल थ्योरी को सॉल्व करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जैसे बहुत सारा चीज और भी है, क्या क्या है जो आप कभी नहीं सुने होंगे। जैसे क्या ऐसा चीज है जो आप नहीं सुने होंगे, जैसे साउंड पढ़े तो हैं, लेकिन साउंड में वेव कैसे जनरेट होता है, साउंड में वेव कैसे जनरेट होता है, किस तरह से साउंड में वेव जनरेट होता है, कहां साउंड का वेव में किस तरह का होगा। अब जैसे आप साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ वेव का रिलेशन करेंगे। साइन का वेव कैसे होता है, कॉस का वेव कैसे होता है, tan का वेव कैसे होता है, ये सारा विजुअलाइजेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, 11th का फर्स्ट टॉपिक, तो जैसे पूरे यूनिवर्स में कितने सारे क्वांटिटी हैं, क्या उसको कहते हैं, क्या नाम है उनका, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, कितने तरह की क्वांटिटी होते हैं, और यूनिट क्या है, और यूनिट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का हम यूज क्या करते हैं। तो ये सारा बात हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एडवांस लेवल का जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप अभी तक विजुअलाइज नहीं किए हैं, आपको कॉन्सेप्ट तो मिला है, लेकिन कॉन्सेप्ट में विजुअलाइजेशन नहीं मिला है, प्रैक्टिकल नहीं मिला है। और हम लोग यही काम यहाँ करने वाले हैं, प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग फिजिक्स को सॉल्व करें, कैसे हम लोग फिजिक्स को फील करें। ये सारा बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एट द मोमेंट जितना भी हम लोगों को नया चीज आएगा, वो सारा बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब एक बात और बताते हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे, एक चीज और, कैसे विजुअलाइजेशन होगा हम लोगों का। तो जैसे जब
न्यूटन के बारे में आप जानते हैं कि जब न्यूटन बैठे हुए थे और एक पेड़ से आम गिरा नीचे, प्रैक्टिकली जिस तरह से न्यूटन सोचे और उसके बाद न्यूटन का थ्योरी आया सारा का सारा, वो उस तरह से हम लोग फिजिक्स को फील करते हुए प्रैक्टिकली सारा एक्सपीरियंस आपको हम शेयर करेंगे। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है निचोड़ के आपको हम दे देंगे पूरा का पूरा, और मेरा गारंटी है कि आप 100% सक्सेस करेंगे नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए, जिस भी सब कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेरा 100% गारंटी है कि आपका सक्सेस होना ही होना है, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और हमारे साथ आप हमेशा बने रहिएगा, 100% क्लास नहीं छूटना चाहिए आपका एक भी, क्योंकि जब जो चीज आपके लिए नया है, आप जो 10th में पढ़े हैं, वो जब आप 11th में जा रहे हैं, तो 11th में जो आपको नया है, यदि एक भी लेक्चर छूट जाता है, एक भी टॉपिक छूट जाता है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बात हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 11th से 10th में जाएंगे तो भी वही बात होगी। यही काम हम लोगों को करना है कि जब आप 10th से 11th में जाएंगे तो हम लोगों को किस तरह से करना है, क्लास नहीं छोड़ना है, सारा का सारा जो भी डाउट होगा वो डाउट पूछना है, किस स्मॉल से स्मॉल रेडिकुलस जो भी डाउट है वो सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। माइक्रो लेवल पर डाउट जो है हम लोगों का, वो हम लोग यहां पे क्लियर करने वाले हैं, सारा का सारा यही चीज हम लोग फील करने वाले हैं। आगे जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर इसके बाद मिलेगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, क्वांटिटी के बारे में, कितने तरह के क्वांटिटी होते हैं, क्या है पूरे लाइफ में फिजिक्स का इंपॉर्टेंस, ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। क्या है फिजिक्स, किस तरह से फिजिक्स को फील करेंगे, हर चीज में। ये बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं।